तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कंप्यूटर में कंट्रोल ए से लेकर ज़ेड तक की शॉर्टकट की हमारे ऑफ़िस वर्क को आसान करता है और हमारे कामों को जल्दी करता है। जैसे कि हम बिना माउस से, कीबोर्ड से सारा काम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंट्रोल ए से, जो बेसिकली आप सभी लोग को पता ही होगा कंट्रोल ए का प्रयोग। मैंने एक रैंडम पैराग्राफ लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल ए दबाऊँगा। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर सभी सेलेक्ट हो चुका है। तो बेसिकली कंट्रोल ए का प्रयोग सभी मतलब मैटर को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल बी का। तो कंट्रोल बी का प्रयोग बेसिकली जैसे ही आपके पैराग्राफ लेते हैं, उसमें आपको लेटर को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल सी का। तो बेसिकली कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं हम कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल सी करने के लिए हमें किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप की कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं किसी भी कॉपी किए हुए पैराग्राफ को। कंट्रोल सी का प्रयोग हम समय को बचाने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल डी का। तो कंट्रोल डी से इसमें हम फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फ़ॉन्ट स्टाइल आप इसमें बोल्ड, इटैलिक और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले शॉर्टकट की पे। तो अगला शॉर्टकट की कंट्रोल ई का प्रयोग हम सेंटर अलाइनमेंट के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने अपने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है, और अपने नाम को यहाँ पर सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग करूँगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और कंट्रोल ई करने के बाद ये जो फ़ॉन्ट है मतलब लेटर, ये सेंटर पे आ जाएंगे, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट की के। तो अगले शॉर्टकट की फाइंड होता है कंट्रोल एफ से हम किसी भी मतलब लेटर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई लेटर लिखिए यहाँ पर, जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिख दिया हूँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पर रिज़ल्ट में शो हो जाएगा कि स्क्रीन मतलब पैराग्राफ में कितने डॉक्यूमेंट से लेटर हैं। एक मिनट, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हाँ, आप देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर 7 जगहों पर है, जैसे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले शॉर्टकट की पर। अगले शॉर्टकट की पे चलने के लिए हमें इसको कट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको जाके कट करता हूँ मैं, और ये मैंने किया कट। और अब कंट्रोल जी का प्रयोग हम करते हैं गो टू के लिए, मतलब जिसमें आप गो टू का प्रयोग पेजेस से, जैसे बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, पैराग्राफ, तो आप अगले पेज में जाने के लिए कर सकते हैं। रुको, यहाँ पर पैराग्राफ छोटा सा है, तो मैं पहले पैराग्राफ को बढ़ा लेता हूँ। इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और ये यहाँ पर पैराग्राफ ज़्यादा पेज का हो गया है। अब दबाते हैं कंट्रोल डी पे देख सकते हो आप पेजेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं किसी पेज नंबर को लिखूंगा और यहाँ पर गो टू दबाऊंगा, तो उस पेज नंबर पे चले जाएगा। तो बेसिकली कंट्रोल जी का प्रयोग गो टू के लिए किया जाता है। आप इसमें पेज नंबर डाल सकते हैं। अब अगला शॉर्टकट किया हमारा कंट्रोल एच का प्रयोग हम फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। तो इसमें आपको फाइंड नेम और मतलब क्या किस शब्द से चेंज करना है उसको आपको टाइप कर देना है, और फिर वो आप टाइप चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई का प्रयोग इटैलिक फ़ॉन्ट के लिए किया जाता है। तो आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यहाँ पर इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा पैराग्राफ पहले से ही इटैलिक फ़ॉन्ट में है, इसीलिए तिरछा दिख रहा होगा। अभी सीधा हो गया, वो तिरछा करके देख सकते हैं आप। इटैलिक यूज़ करते हैं। कंट्रोल जे का प्रयोग हम जस्टिफाई के लिए करते हैं। तो पैराग्राफ सेलेक्ट करके कंट्रोल जे करता है, देख सकते हैं आप सेंटेंस थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो गया है कंट्रोल जे से। अब बात करते हैं कंट्रोल के हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक करने के लिए हमें जिस सेंटेंस में हाइपरलिंक डालना है उसको सेलेक्ट करेंगे हम,
जैसे मैं यहाँ पर डेटा भी सेलेक्ट करता हूँ और फिर कंट्रोल की का प्रयोग किया मैंने। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप फाइल को सेलेक्ट करके कौन से वेब में मतलब कौन सा फाइल ओपन करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की कंट्रोल है, तो इसे हम लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, 1 मिनट। और नाम लिखने के बाद ये लेफ़्ट साइड में ही है, तो इसको मैं सबसे पहले कंट्रोल ही कर देता हूँ सेंटर के लिए, उसके बाद आपको कंट्रोल लेफ़्ट का बताऊँगा। तो ये मैंने सेंटर पे ला दिया है। अब कंट्रोल एल करके हम इसको लेफ़्ट साइड में ला सकते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट। अगला शॉर्टकट की कंट्रोल एम, तो इसके लिए इंडेंट है, पैराग्राफ इंडेंट। आपका जहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट टाइप करने का उसको पैराग्राफ इंडेंट कहते हैं। 1 मिनट, मैं दिख नहीं पा रहा है इसमें ढंग से। आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। जैसे एक कॉपी के लेफ़्ट साइड में एक मार्जिन दिया रहता है, उसी प्रकार से आप कंप्यूटर में भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, मैंने दूसरे पैराग्राफ को किया है, तो पूरा सेंटेंस एक लाइन में आ चुका है। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन आप बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, कंट्रोल एन का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। कंट्रोल एन से हम न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ। न्यू पेज ओपन हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल ओ। ओपन फाइल होता है उसका मतलब। और आप कंट्रोल ओ के प्रयोग से विभिन्न फाइलों को ओपन कर सकते हैं जो आपकी में फाइल मतलब कंप्यूटर में सेव होगा। यहाँ पर अलग-अलग फाइल फ़ोल्डरों को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ से, और कंट्रोल ओ का प्रयोग यही होता है। अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट की, कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी का भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। कंट्रोल पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए करते हैं हम लोग। तो प्रिंट करने पे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं आपको लेफ़्ट साइड में। आप जिस भी मतलब प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ वाइज़ सब देख सकते हैं। कंट्रोल क्यू का प्रयोग करते हैं क्लियर द ओपन इंडेंट पैराग्राफ, मतलब कि जो अपना पैराग्राफ को अपने ऐसे राइट अलाइनमेंट में सेंटर में सेट किया है, तो उसको हम इंडेंट को पहले जैसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का प्रयोग राइट साइड में पैराग्राफ करने के लिए किया जाता है, मतलब राइट अलाइनमेंट के लिए। आप पैराग्राफ सेलेक्ट करके राइट सेट कर सकते हैं जैसे अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल यू। तो कंट्रोल यू का प्रयोग हम अंडरलाइन के लिए करते हैं। कंट्रोल वी का तो आप लोग जानते ही हैं, मैंने शुरू में बता दिया था, तो एक बार फिर बता देता हूँ। कंट्रोल वी का प्रयोग करने के लिए हमें पैराग्राफ को पहले कॉपी करना पड़ेगा। कंट्रोल सी करके हमने कॉपी किया है, मतलब यहाँ कट करके भी कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं कंट्रोल वी, तो ये पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल वाई का होता है हमारा रीडू, मतलब हम पैराग्राफ को पहले जैसा कर सकते हैं। मतलब आप जैसे कोई गलती कर देते हैं तो उसको फिर से पहले जैसा करने के लिए आप कंट्रोल आई का प्रयोग कर सकते हैं, या आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। अब कंट्रोल जैसे हमने इसको नीचे सेट कर दिया था, तो मैं कंट्रोल जेड और वाई का एक साथ बता दे रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं।